हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। लास्ट लेक्चर में अपन लोग ने बच्चों पढ़ा था पहले चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब इसी के आगे अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज अपन लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में समझते हैं। ठीक, तो चलो भैया, हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और वेक्टर लगा है, मतलब ई कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों? सदिश। ठीक बच्चों, जैसे अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र समझा था, तो एक सेकंड जरा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र का सिंबल क्या था? आपने कहा था सर जी लाइनें थी, 4-6 लाइनें खींच दीजिए, बन गया वैद्युत क्षेत्र। क्या है ये वैद्युत क्षेत्र? अब सुनिएगा भाई साहब, ये क्या है? आपने कहा सर जी पहले तो इतनी रिस्पेक्ट न दीजिए, भाई साहब बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, अब बता दो ये क्या है? आपने कहा ये भी वैद्युत क्षेत्र है। तो भैया क्या अंतर है दोनों में? आपने कहा सर जी लाइनें पास पास हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र, लाइनें दूर दूर है, दुर्बल वैद्युत क्षेत्र। मैंने कहा अच्छा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल है? तुमने कहा हाँ। कितना है? तुम कहा कितना? हाँ भैया, वैद्युत क्षेत्र प्रबल है तो कुछ तो मान होगा, कितना है? तुम कहा मान नहीं पता सर जी। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसा है? तुमने कहा दुर्बल है। दुर्बल है तो कितना है? मान बताओ। तो उनका मान नहीं पता सर जी। तो मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा भैया तुम बताओ, यहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रबल है? उसने कहा हाँ सर जी। कितना है? तो उस लड़के ने कह दिया सर जी यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान 50 है। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा है? दुर्बल है। कितना है? उस लड़के ने कह दिया कि सर जी यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है 15। तो बच्चों, उस बालक ने, उस लड़के ने जो वैद्युत क्षेत्र का मान बताया ना हमें कि सर जी यहाँ वैद्युत क्षेत्र 50 है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र 15 है, तो इसी मान को या कह दो परिमाण को या मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट बच्चों, अगर अपन लोग समझना चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आप एक लाइन में बोल सकते हो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर एक बार बोलूं, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो आप कहोगे सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो आपने कहा सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो हम चाहें तो ऐसे बच्चों शॉर्ट में, जैसे पेपर में अगर ये आता है तो जब भी हेडिंग डालिएगा तो यहां पे एक एरो बनाइएगा और यहां साफ साफ लिख दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण। बस इतना बस लिख देना बच्चों आपको, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब प्रॉपर वे पे डेफिनेशन डाल के लिखें, तो ये डाली मैंने डेफिनेशन। पेपर में अगर है पहले हेडिंग, उसके नीचे ये लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखते हैं परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो बच्चों, तीव्रता की परिभाषा बनती है उसके फॉर्मूले से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर होता है Fe अपान Q नॉट। Fe अपान Q नॉट। सर जी यहाँ Q हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन Q नॉट ज्यादा बेटर है। Q नॉट परीक्षण आवेश कहलाता है। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। अब सर जी परीक्षण आवेश क्या है बच्चों? परीक्षण आवेश को आप ये कह सकते हो कि परीक्षण आवेश बलि का बकरा है। मतलब सर जी, मतलब किसी की भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी हो, किसी भी आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों चेक करनी हो, इसी को आगे खड़ा कर दिया जाता, जा भाई तही मार खा, मतलब इसी पे बल लगेगा। सर जी इस पे बस बल लगेगा, ये बल नहीं लगा सकता? नहीं, यही इसकी क्वालिटी है बच्चों। परीक्षण आवेश की खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग से कहा था फोर्स लगाता कौन है? फील्ड लगाती है। अब इस बेचारे के पास खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो ये बल कभी लगा नहीं पाएगा। अब ये बल नहीं लगा पाएगा तो इसी बेचारे पे हमेशा बल लगता रहेगा, सामने वाला लगाता रहेगा, तो ये बलि का बकरा ही तो हुआ। ओके, तो बच्चों Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। दो चीजें याद रखिएगा परीक्षण आवेश के बारे में, हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक,
अब जैसे बच्चों तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट। अगर बच्चों इसी फॉर्मूले में मैं क्यू नॉट की वैल्यू कितनी मान लूं, 1। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 मान लूं, अब बताइए अगर क्यू नॉट मैंने 1 माना तो E बराबर बचा एफ ई अपान क्यू नॉट की जगह 1 है, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो E बराबर क्या बचा, एफ। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर आई, वैद्युत बल के बराबर। कब, जब क्यू नॉट का मान क्या है, 1। तो परिभाषा बनी बच्चों, डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे, चलिए यहां पे लिख देता हूं। ओके, डेफिनेशन में ही लिखना है अपन को, एकांक परीक्षण धन आवेश। देखिए क्यू नॉट को मैंने 1 किया ना, मतलब एकांक, और ये कौन सा आवेश है, परीक्षण, और हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये शब्द यूज करेंगे। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बच्चों डेफिनेशन में लिख दीजिएगा, अब चूंकि यहाँ जगह नहीं थी यार तो समझा करिए, ठीक। तो डेफिनेशन अपन लोग ये लिखेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश पे लगने वाला वैद्युत बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक। अब जब ये बच्चों डेफिनेशन लिख जाए, लिख लीजिएगा बच्चों ध्यान से, जब ये डेफिनेशन हो जाए उसके बाद इसी के नीचे आप ये लाइन जरूर लिखा करिए, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। अच्छा, जब ये हो जाए बच्चों, अब लिखिएगा फॉर्मूला। तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट। ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट, ये लीजिए, ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट। फॉर्मूले के बाद क्या है, फॉर्मूले के बाद है यूनिट यानी मात्रक, फिर क्या लिख देनी है, क्वांटिटी यानी कि राशि, फिर क्या लिख देनी है, डायमेंशन यानी कि विमा। ठीक, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट, इस पे वेक्टर लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि बल भी सदिश होता है। अब यूनिट यानी मात्रक, तो बच्चों मात्रक किससे आता है, फॉर्मूले से आता है सर, ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट। चलो एफ ई का मात्रक न्यूटन, क्यू नॉट का मात्रक कूलाम, तो मात्रक क्या बना, न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या बना, न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों एक चीज और, तीव्रता का एक मात्रक और है, लेकिन उसकी चर्चा जो है आगे वाले चैप्टर में होती है, जब अपन लोग जो है वैद्युत विभव और विभवांतर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां बच्चों तीव्रता का एक और फॉर्मूला यूज होता है, ई बराबर वी अपान डी। तो यहां से भी एक मात्रक बन जाता है, वी का मतलब विभव यानी कि वोल्ट, हाई स्कूल में सुना होगा आपने, और डी का मतलब क्या है, दूरी, दूरी यानी कि मीटर। तो मात्रक क्या बन जाएगा, एक तो वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों दो मात्रक है तीव्रता के, न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। इस फॉर्मूले की चर्चा बच्चों आगे वाले चैप्टर में जरूर होगी, ठीक। अच्छा चलिए ये हो गया। क्वांटिटी यानी राशि, तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है, शुरुआत से ही मैं तीव्रता में क्या लगाया हूं, वेक्टर, मतलब एक ऐसी राशि है सदिश। कैसी राशि बच्चों, सदिश। अब सदिश है तो डायरेक्शन भी होगी, रुकिएगा भी, डायरेक्शन भी होगी। अब पहले डायमेंशन देख लें यानी कि विमा। तो बच्चों फॉर्मूला देखिए, ई बराबर एफ ई अपान क्यू नॉट, चले रखते हैं। एफ ई मतलब वैद्युत बल, बल कोई भी हो, बल कोई भी हो, डायमेंशन हमेशा एम एल टी माइनस 2, फिर क्यू नॉट यानी आवेश 80, परीक्षण आवेश हो चाहे कोई भी आवेश हो, आवेश है तो विमा 80 होगी। अच्छा डायमेंशन कभी अटे बटे नहीं होनी चाहिए, कहाँ ले जाएं, ऊपर। तो a की पावर 1 ऊपर जाएगी तो कहे में हो गई माइनस में, t की पावर 1 ऊपर गई तो कहे में हो गई माइनस में। अब इसको मिला के लिखो बच्चों, तो क्या बनेगा, m l t माइनस 2 माइनस 1 t माइनस 3, फिर बनाइए a माइनस 1। तो फाइनली बच्चों डायमेंशन क्या बन गई, डायमेंशन बन गई एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। अब एक चीज कैसी राशि थी ये, सदिश, तो सर जी फिर डायरेक्शन की भी चर्चा हो जाए, बिल्कुल डायरेक्शन।
तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। किसकी? कहां से कहां? प्लस से माइनस की तरफ। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अच्छा, तो इस तरह बच्चों सिस्टमैटिक आप लिखिएगा। सबसे पहले आपको जो है जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट बना के आप लिख दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, फिर डालिएगा डेफिनेशन, उस पर आप ये लिख दीजिएगा। फिर प्रदर्शित किससे करते हैं? ई से, फॉर्मूला, यूनिट, क्वांटिटी, डायमेंशन, डायरेक्शन, इस वे पे लिखिएगा। ठीक, तो थोड़ा सा बच्चों कॉपी चेक करने वाले टीचर को भी अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आपने सिस्टमैटिक वे पे लिखा है पूरा। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं जरा। बच्चों लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक चीज बोली थी, फोर्स लगाता कौन है? आपने कहा सर जी फील्ड लगाती है। अच्छा, कितना लगाती है ये तो नहीं पता, कहां को लगाती है ये भी नहीं पता। आओ देखते हैं। देखो ई बराबर क्या था? एफ ई अपान क्यू नॉट था। अब यहां से आप चाहो तो एफ ई का मान निकालो तो कितना आया? क्यू नॉट ई आया। बोलो सही है? हाँ सर जी बिल्कुल सही। अब ध्यान रखिएगा फोर्स लगाता कौन है? फील्ड लगाती है। कितना लगाती है? तो आप बोलो क्यू नॉट ई लगाती है। कहां को लगाती है? तो आंसर है डिपेंड करता है सर जी आवेश के नेचर के ऊपर, आवेश पॉजिटिव है कि आवेश नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा बच्चों, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। फोर्स कौन लगाता है? फील्ड लगाती है। किस पर लगाती है? आवेश पे लगाती है। कहां को लगाती है? डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अब मान लो सर जी चार्ज पॉजिटिव है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है बेटा मेरी रेंज में कोई भी आवेश आएगा मैं उस पर फोर्स जरूर लगाऊंगी। कितना लगाऊंगी? क्यू नॉट ई लगाऊंगी। कहां को लगाऊंगी? तो मैंने कहा जैसे आवेश पॉजिटिव हो, क्या हो? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड की तरफ लगेगा। फिर एक बार, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा फील्ड की तरफ लगेगा। अब बताओ फील्ड कहां को है? इधर को। तो फोर्स भी कहां को लगेगा? इधर को। ये कितना लगेगा? क्यू नॉट ई। अब यहां पे क्यू नॉट नहीं है, क्यू लिया है हमने, तो यहां पे आप क्यू लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज था, फोर्स कहां को लगा? फील्ड की तरफ। अब यही चार्ज अगर निगेटिव होता तो बच्चों निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। फील्ड इस तरफ है तो फोर्स अब इस तरफ आ जाएगा क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। एफ ई बराबर क्यू नॉट ई, और क्यू नॉट यानी आवेश, यहां आवेश कौन सा था? क्यू था। सर जी माइनस क्यों नहीं था? अरे यार माइनस से केवल बल की दिशा बदल रही है। क्या बदल रही? बल की दिशा। फिर एक बार बच्चों सुनिएगा और ये लाइन जरूर याद रखिएगा, बहुत यूज होती है। फोर्स लगाता कौन है? फील्ड लगाती है। किस पर लगाती है? आवेश पे लगाती है। कितना लगाती है? क्यू नॉट ई लगाती है। कहां को लगाती है? तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा फील्ड की तरफ, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके बच्चों, अब इसके बाद अगला टॉपिक यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ही है। उस टॉपिक का नाम है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। ठीक,